हेलो एवरीबॉडी, सभी स्टूडेंट का जीना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और टॉपिक है पोएम अ स्लीप इन द वैली और इसके पोएट हैं अर्थर रिम्बर्ड। तो चलिए हम अपना पोएम शुरू करते हैं। तो लाइन 1 से लेके 4 तक कवि अर्थर रिम्बर्ड कहते हैं कि एक छोटी सी घाटी है, उस घाटी से नदी का जल धीमी गति से बह रही है। नदी की धीमी गति जैसे 2 किनारे को सफ़ेद प्रतीत करा रही है और लगातार सूर्य की रोशनी जो पर्वत के ऊपर से आ रही है, जो छोटी सी घाटी को अपने किरणों से प्रकाशित कर रही है। चलिए अब हम लाइन 5 से लेकर 8 की ओर चलते हैं। अ स्लीप इन द वैली कविता में कवि कहते हैं कि एक नौजवान सैनिक मुख खुलकर सोया हुआ था। उसका मस्तक एक सुंदर एवं महीन पत्तियों का एक पौधा पर एक तकिए पर रखा हुआ था। वह नींद में था। उसका देह झाड़ियों एवं पौधों में फैला हुआ था। वह हरी भरी घास में सोया हुआ था। सूर्य की रोशनी के कारण उसका झाड़ियों एवं पौधे वाला बिस्तर गर्म था और उसका चेहरा पीला हुआ पड़ा था। चलिए अब हम लाइन 9 से लेकर 11 की ओर चलते हैं। द पोएम अ स्लीप इन अ वैली कवि रिम्बर्ड कहते हैं कि नौजवान सैनिक झाड़ियों एवं पौधे में सोया पड़ा हुआ था, जो कि चारों ओर से हरी पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। उसके पैर पौधे के फूलों को छू रहे थे और उसके मुख को देखकर निष्पाप मुस्कान वाली मुस्कुराहट का पता चल रहा था और उसे सर्दी से बचाने के लिए उसके शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता है। अब हम लाइन 12 से लेकर 14 की ओर चलते हैं। कवि रिम्बर्ड इस कविता में कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों की बनबनाहट से नौजवान सैनिक के नींद में कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है। उसका एक हाथ उसके छाती पर था और वह चिंता से मुक्त प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर पर 2 लाल छेद थे जो उसकी मृत्यु का प्रमाण दे रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पोयम सरल, सहज और अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।